हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसमें, जो कि बहुत आसान चैप्टर है आपका। इसको लेकर मैंने आपको बताया था, पॉइंट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और पॉइंट चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी दिया है। आई होप कि आपको उसको भी आपको अच्छी लगी होगी वो वीडियो। मेन बात करते हैं, आपका चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मेन बात, सबसे आसान चैप्टर है यही कि चैप्टर का नाम देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सबसे आएगा हर चैप्टर, आपका चैप्टर का मतलब मीनिंग समझते क्या है। आप देखिए इसमें टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो इसमें एक्स और वाई तो दोनों ही वेरिएबल एक साथ आएगा ही आएगा। क्लियर है। पेयर पेयर मतलब है, पेयर का मतलब इसमें दो इक्वेशंस एक साथ टकराएंगी आपकी। ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब उनकी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी, उसको आप लीनियर बोलते हैं। इक्वेशंस क्या होती है बेटा? इक्वेशंस होती है जो आपके इक्वल टू जीरो की फॉर्म में बनती है। बेटा क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। आपको ये वाली दो इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़नी है। मतलब दो वेरिएबल्स जिनकी हाईएस्ट पावर वन ही हो सकती है, प्लस दो इक्वेशंस इक्वल टू जीरो में कहलाएंगी, तो ये आपकी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का पूरा का पूरा मीनिंग की इक्वेशंस। क्लियर हो गया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम तीन लाइंस पढ़ेंगे, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और आपकी लास्ट एक पैरेलल लाइंस। क्लियर। और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके आपके तीन होते थे पहले, आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका सिलेबस से अब डिलीटेड पोर्शन हो चुका है, तो इस आपके जो सिलेबस में बचा हुआ है वो दो ही आपके मेथड बच रहे हैं, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम करने जाते हैं, अब मैं आपको बताने जाता हूं आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो ये ग्राफ। बड़ा याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, क्योंकि पेपर में आपको ये वाली इक्वेशंस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक एल्जेब्रिक, एक ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिकल। क्लियर। ये ग्राफिकल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और आपके जो एल्जेब्रिक वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन और आपका एलिमिनेशन मेथड की तरफ होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन तरीके की इक्वेशंस आपको मिलेंगी। क्लियर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके पास तीन इक्वेशन मिलेंगी, आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और आपकी पैरेलल लाइंस। ये तीनों लाइन की इक्वेशन और इनको कैसे समझेंगे, क्या है वो, इसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन है। याद रखना, a1 a2, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। आपके पास दो इक्वेशंस आपको रिप्रेजेंट होंगी। अब जहां पर मैं आपको A B C बोलूंगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 होगा, तो समझ लीजिएगा कि A1 कोफिशिएंट ऑफ X, B2 कोफिशिएंट ऑफ Y, C1 इज अ कांस्टेंट, A2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ X, B2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ Y, C2 इज अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। तो अब देखिए पैरेलल, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट वो करेंगी ही करेंगी ग्राफ में। क्लियर। ये अभी जो मेथड चल रहा है वो ग्राफिकल मेथड लेके चल रहा हूं मैं अभी आपका, तो ध्यान रखना आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर है। याद रखना इनके कोफिशिएंट कभी आपस में इक्वल होंगे ही नहीं, ये याद रखिएगा। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। और उसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा? और एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन में। क्लियर हो गया। अब आते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है ओवरलैप लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप होना, उसको आप कोइंसिडेंट लाइन नाम से जाना जाता है। इसकी इक्वेशन बेटा, इसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल होते हैं, उसको आप बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। उसमें कितने सॉल्यूशन बेटा, एक बार बताओ कि अगर वो पॉइंट, अगर एक लाइन के ऊपर आ रही है तो ऑफ कोर्स इसमें मैनी इनफिनिट पॉइंट बनेंगे। तो देखिए बेटा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन उसमें रिप्रेजेंटेशंस होते हैं।
थर्ड, पैलाइंस। बेटा पैलाइंस जो कभी भी ना टकराए, मतलब ट्रेन की पटरियां वो कभी नहीं मिल सकती, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इज कॉल्ड पैलाइंस। तो देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर वो इस तरीके की इक्वेशन को लाइक कर रहा है तो वो उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकते। सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकते बेटा? ग्राफ में वो कहीं टकरा ही नहीं रही। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं कहीं, अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है तो उसमें सॉल्यूशन, उसमें एक्स की वैल्यू निकलेगी कैसे? एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि वो आपस में टकरा ही नहीं रही है वो बेटा। क्लियर है कि आपकी ये तीनों लाइन जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है उनका टकराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है वो सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ग्राफिकल, एक एल्जेब्रिकल। लेकिन ग्राफिकल में भी तीन जो मेथड आ रहे हैं आपके, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस और आपकी पैरेललाइंस। पैरेललाइंस में इंक्लूड ही नहीं हो पाएगी, बिकॉज क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि टकरा ही नहीं रही है। ये होती है आपकी, ये हो जाती है आप लोगों की आपकी ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन, बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे आसान चीजें हैं आप लोगों के लिए। सबसे आसान चीजें क्या है? दो मेथड है आपके, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, मैं वो कुछ स्टेप समझा देता हूं, वो आपके स्टेप क्लियर हो जाएगा। मेन बात है, अगर आपके पास A1x प्लस B1y प्लस C1 है इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2। बेटा सबसे आसान बात यह है कि फर्स्ट इक्वेशन को आप इनको इक्वेशन को लेट करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप इनको लेट करिए। सबसे पहले आप पहले वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दो, पहले वाली इक्वेशन को आप x की वैल्यू निकाल दो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है बेटा? एक इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, उसको बोलते हैं आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किसको कहते हैं बेटा? दोनों इक्वेशन को लेट करना है। आप किसी x या y के दोनों इक्वेशन में आप किसी एक को चूज करिए, एक वेरिएबल को। अगर सपोज करो कि आपने y को चूज कर लिया कि आपने एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो y जो आपका आया है उस y को आप उसके कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम करिए। अब सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? दोनों इक्वेशन में अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी पूरे इक्वेशन में। अब जो भी आएगा पहली वाली को दूसरी वाली से या दूसरी वाली को पहली वाली से माइनस कर दो। सिंपल। माइनस करने को आप एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेशन से नाम बनता है एलिमिनेट करना, मतलब उस चीज को बाहर निकाल देना, उस इक्वेशन से ही बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं आप लोग एलिमिनेशन मेथड। तो ये था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास दो मेथड होते हैं आपके। मैंने आपको फिर बताया, आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के आपको सोल्व करेंगे, दो मेथड आपके पास है, ग्राफिकल मेथड और एक एल्जेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बता दिया है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस। क्लियर है? वो तीनों लाइन आपको ग्राफ में आपको ड्रॉ करनी है। दूसरी चीज आपके पास आती है आपको एल्जेब्रिकल दो मेथड आपको सोल्व करने को मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ग्राफ में और उसमें दोनों में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि उसमें कैसे आपको कंपेरिजन से आएगा। तो ये मेन बात यही है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।